गाइस तो अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसको कल पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत राइटिंग कर ली जाए, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है। तो वो हमारा एसएटी के बुक से हो जाएगा, ठीक है। तो एसएटी के बुक से करते हैं प्रिपरेशन, थोड़ी बहुत लिखते हैं, फिर सो जाएंगे या कुछ और काम करेंगे। कुछ भी लिखना है लिख लिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, बस लिख लो, क्योंकि राइटिंग थोड़ी बहुत तो सही हो जानी चाहिए गाइस। आज हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, द आर्ट ऑफ राइटिंग। लिख चैप्टर 11 है, राइटिंग एंड लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, टाइटल देते हैं ब्लैक पेन से, ज़्यादा क्यूट लगेगा। WRITING, राइटिंग एंड लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। लिखते हैं इसको। ओके गाइस, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ पढ़ के लिखना चाहिए। तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया होगा अब तक। क्वेश्चंस ऑन द एसएटी राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट fall into two broad category. First, expression of ideas and standard English conversation. This chapter focus on the first category, expression on the ideas, ठीक है। तो अब हम लोग को ये लिख लेते हैं नीचे फिर से हेडिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग को दिखना है। तो हेडिंग आप लोग चाहो तो दूसरे पन्ने से लिख सकते हो, पर मुझे राइटिंग सही करनी है, तो मैं फालतू में लाइन बर्बाद नहीं करूँगा, मैं पूरी लाइन को लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं कंप्लीट लिखता हूँ, बाकी आप लोग को जैसे भी लिखना हो आप लोग लिख सकते हो। तो मैंने ये चीज़ लिख लिया, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब इसे हम लोग लिखते हैं। ओके, तो मैंने क्या लिखा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ क्वेश्चंस ऑन द राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट फोकस ऑन रिफिलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ राइटर्स मैसेजेस। मैं ऐसे ही धीरे धीरे अब लिखता रहूँगा, थोड़ी देर लिखने के बाद मैं एंड कर दूँगा। पहले मैं आप लोग को इसके बारे में समझा दूँ, ठीक है। तो हम स्पेशली एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ क्वेश्चन फोकस ऑन टॉपिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव लैंग्वेज यूज इन relation to the writer's purpose collectivity. These questions already rhetorical abstract of the passages on the test. When you answer the rhetorically oriented expression of ideas questions, you were using your knowledge of and skill in writing to make each passage clear, sharper, richer, and more engaging. Broken down, the expression of ideas category consists of these elements: development, refilling the content of a passage to achieve the writer's purpose, including। तो अब हम लोग का पहला पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। एडिंग, रिजर्विंग और रिटेनिंग, लिविंग अनचेंज्ड थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंसेस, क्लेम्स एंड द लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे एक कीड़े आ गए। लाइक द मैन आइडियाज ऑफ द पैसेज और पैराग्राफ, सपोर्ट हमारा सेकंड है। एडिंग, रिवर्सिंग और रिटेनिंग मटेरियल दैट सपोर्ट अ पैसेज, पॉइंट और क्लेम्स, ठीक है। फोकस है हमारा एडिंग, रिवर्सिंग, रिटेनिंग और डिलीटिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रिविलेंस टू द प्रपोज, एग्जाम्पल डिलीटिंग और रिविलेंट सेंटेंस। हमारा फोर्थ है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यूजिंग डाटा फ्रॉम इंफॉर्मेशनल graphics, table, graph, chart, and the like to enhance the accuracy, precision,
and overall effectiveness of a passage। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। Improve the structure of a passage to enhance logic and cohesion, including। फर्स्ट है हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन का लॉजिकल सीक्वेंस, इंश्योरिंग दैट मटेरियल इज प्रेजेंटिंग इन अ पैसेज इन द मोस्ट लॉजिकल प्लेस एंड ऑर्डर। इसका है दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड ट्रांजिशन, इम्प्रूविंग द opening and closing of paragraph and passage and the connection between the among information and ideas in a passage. Effective language use, reserving text to improve written expression and to achieve the writer's purpose, including। इसका फर्स्ट है हमारा प्रिक्रिशन, मेकिंग वर्ड्स चॉइस मोर अट्रैक्ट और मोर अप्रोप्रिएट फॉर द कंटेंट। सेकेंड पॉइंट है कोलिजन, मेकिंग वर्ड चॉइस मोर इकोनॉमिकल बाय एलिमिनेटिंग वर्डनेस एंड रिडेंसी। थर्ड हमारा पॉइंट है स्टाइल एंड टोन, मेकिंग वर्ड चॉइस कंसिस्टेंट विथ द ओवरऑल स्टाइल एंड टोन ऑफ अ पैसेज और अकम्प्लिशिंग सम पार्टिकुलर रेटोटिकल गोल्स। फोर्थ है हमारा सिंटैक्स, कंबाइनिंग सेंटेंस टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ अ लैंग्वेज और अकम्प्लिश सम पर्टिकुलर रेटोटिकल गोल। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल एग्जामिन ईच ऑफ द सब कैटेगरी इन टर्न। तो हम लोग डेवलपमेंट कल पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही थी तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोग जाके चेक इट आउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।